क्या निको ओलिवा लूफी की मॉम है? और मैं स्टेप मॉम की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब है क्या निको ओलिवा लूफी की रियल मॉम हो सकती है? अगर आपको भी ये जानना है ना तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखें। हेलो गाइज एंड वेलकम टू एक्सप्लेनिंग मैं। और आज के वीडियो में हम देखने वाले लूफी के मॉम के बारे में, क्योंकि वन पीस के 1000+ चैप्टर्स और एपिसोड्स हो चुके हैं, बट अभी तक हमें लूफी की मॉम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब मेरे पास एक ऐसी थ्योरी है ना जिसके अकॉर्डिंग निको ओलिवा लूफी की मॉम हो सकती है। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है कि लूफी के डैड यानी मंकी डी ड्रैगन और निको ओलिवा सेम एज के हैं, तो हो सकता है कि इन दोनों के बीच कुछ कनेक्शंस हो। कॉज ओहरा इंसिडेंट के बाद ड्रैगन फॉरन वहां गया था, तो हो सकता है ड्रैगन और ओलिवा साथ में प्रोफेसर क्लोर के साथ पढ़ते हो या फिर साथ में आर्कियोलॉजी का काम करते हो और वहीं पर उनके बीच पहचान और प्यार हुआ हो और तभी ओलिवा प्रेग्नेंट हो गई हो। बट ये बात ड्रैगन को बताने से पहले ड्रैगन को अपनी आर्कियोलॉजी की पढ़ाई या काम करते हुए कुछ ऐसा मिला हो ना जिससे वर्ल्ड गवर्नमेंट या वर्ल्ड सेंचुरी के कुछ सीक्रेट्स रिवील हो रहे हो, जिसकी वजह से ड्रैगन या तो फ्रीडम फाइटर बन गया होगा या पोनिग्लिप्स को ढूंढ के हिस्ट्री को रिवील कर रहा होगा, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए क्रिमिनल बन गया। अब क्योंकि ड्रैगन एक क्रिमिनल बन चुका था और ओलिवा नहीं चाहती थी कि रॉबिन को कुछ भी खतरा हो, इसलिए रॉबिन की सेफ्टी के लिए ओलिवा ने रॉबिन को अपना नाम दिया, सेम वैसे ही जैसे एस के साथ हुआ था। बट ओलिवा ड्रैगन को घर वापस लाना चाहती थी और उसे पक्का यकीन था कि रॉबिन के बारे में पता चलते ही ड्रैगन वापस घर आ जाएगा, और अगर नहीं तो ओलिवा पोनिग्लिप्स को ढूंढ के वर्ल्ड सेंचुरी को रिवील कर देती है ना तो ड्रैगन का गोल वैसे ही पूरा हो जाएगा और वो वापस लौट आएगा। और यही सोच के ओलिवा रॉबिन को अपने भाई के पास छोड़ के खुद पोनिग्लिप्स ढूंढने वाले ग्रुप में शामिल हो जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली उस ग्रुप के सभी मेंबर्स मारे जाते हैं और ओलिविया भी पकड़ी जाती है। और जब ओलिविया ओहरा पर वापस आई ना तो बस्टर कॉल वाला इंसिडेंट हो गया, और हमें तो पता ही है कि उस इंसिडेंट में रॉबिन और शायद सोल भी बच जाते हैं। बट ऐसा भी हो सकता है ना कि सोल ने ओलिविया को भी बचाया हो या फिर ओहरा के बाकी स्कॉलर्स ने ओलिविया को बचाया हो, कॉज वो लोग बुक्स को तो बचा ही रहे थे ना, तो शायद ओलिविया को भी बचा लिया हो। और मैं ओलिविया को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन लोगों को रॉबिन की बहुत फिक्र थी और कहीं ना कहीं रॉबिन के बुरे चाइल्डहुड के लिए वो लोग खुद को ब्लेम कर रहे थे। और बस्टर कॉल शुरू होने से पहले उन लोगों ने ओलिवा से कहा भी था कि वो रॉबिन को लेकर चली जाए, इसलिए इस चीज की पॉसिबिलिटी तो है। देन जब ड्रैगन को लगा कि ओहरा इंसिडेंट में सब लोग मारे गए हैं जिसमें ओलिवा भी थी, और अब ये सोचकर कि उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, तो ड्रैगन ने रिवोल्यूशनरी आर्मी बनाई और सीधे वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही जंग छेड़ दी। अब सोल बचने के बाद सीधे एल्बाब गया था, तो शायद ओलिवा भी वही हो। और जब वेगापंक वहां पर गया था ना तो वो ओलिविया और सोल से मिला ही होगा ना, और शायद उसी ने ड्रैगन को उनके बारे में भी बताया हो। और ओलिवा की खबर सुनने के बाद ड्रैगन फौरन उससे मिलने गया होगा और फिर वो ओलिवा को अपने साथ लेकर आया हो। बट ओलिवा ने ड्रैगन को रॉबिन के बारे में कुछ नहीं बताया होगा, कॉज आइदर वो खुद रॉबिन के बारे में भूल गई हो जस्ट लाइक साबो, या फिर वो ड्रैगन को इसलिए नहीं बताना चाहती होगी कॉज उसे ऐसा लगता होगा कि रॉबिन उस इंसिडेंट से नहीं बच पाई और ड्रैगन रॉबिन की मौत के लिए खुद को ही जिम्मेदार समझेगा। और फिर ऐसे ही दोनों ने नई शुरुआत की हो और तब लूफी का जन्म हुआ हो। और फिर शायद ओलिवा को लगा हो कि अब ड्रैगन को रॉबिन के बारे में बताने का सही समय है, या फिर लूफी की वजह से ओलिवा को रॉबिन के बारे में याद आया हो और रॉबिन के बारे में बताने के बाद उन पर वर्ल्ड गवर्नमेंट या किसी ने अटैक किया हो और उस इंसिडेंट में ओलिवा के साथ कुछ बुरा हुआ हो, जैसे कि या तो वो मारी गई हो या वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसे कैद कर लिया हो। और तब से लूफी की सेफ्टी के लिए ड्रैगन ने उसे गार्प को सौंप दिया हो, और गार्प लूफी को बस इसलिए मरीन बनाना चाहता था ताकि वो सेफ रहे, कॉज गार्प को भी पता है एट द एंड मरीन सेलेस्टियल ड्रैगन्स और वर्ल्ड गवर्नमेंट के पपेट्स ही होते हैं। बट अगर लूफी पायरेट बनता है ना तो उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उसकी जान को खतरा हो सकता है। और अगर आप लोगों ने टाइम स्किप से पहले एक बात नोटिस की हो ना तो आपको याद ही होगा कि कुमा ने रॉबिन को ड्रैगन के पास ही भेजा था, तो मे भी कुमा को भी ड्रैगन के पास्ट के बारे में कुछ पता हो। और ये भी हो सकता है कि ड्रैगन ने टाइम स्किप के दौरान रॉबिन को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया हो और शायद उसी ने रॉबिन को लूफी को बताने से मना किया हो। तो अगर ये थ्योरी सही होती है ना तो निको ओलिवा डेफिनेटली लूफी की मॉम होगी। एंड मेरी जोरो के शिमोत्सु की होने की थ्योरी भी आधी तो सही साबित हुई है, जो अगर आपको देखनी है ना तो आप यहाँ से देख सकते हो।